एसटीडी नोट बनाने के फायदे और सही तरीके। वैसे तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते वक्त किताबें ही पढ़ाने का मुख्य साधन होती है, लेकिन जब हम खुद से पढ़ाई यानी कि सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तब किताबों के जरिए पढ़कर सारी बातों को समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसा क्या करें जो हमें पढ़ाई भी अच्छे से समझ में आए और कम समय में हमारी ज्यादा पढ़ाई भी हो पाए। तो देखिए, इसका उपाय है नोट्स बनाना, यानी कि सभी सब्जेक्ट को आसान भाषा में लिखना, ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से याद रहे और कम से कम समय में आप एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो देखिए, पहली जो एक जरूरी बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाने के फायदे। तो देखिए, नोट्स बनाने से पढ़ाई में आपका मन लगता है। नोट्स बनाने से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आती हैं और याद रहती है। नोट्स बनाने के कारण आपके पास व्यवस्थित अध्ययन सामग्री, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल रहती है। नोट्स बनाने के कारण एग्जाम के दौरान आपकी अच्छे से तैयारी हो पाती है। नोट्स बनाने से पढ़ाई में कम समय लगता है और नोट्स बनाने से आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है, जिसका फायदा आपको एग्जाम में लिखते समय होता है। और अगली जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो नोट्स बनाने का तरीका। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझो। आप लोग हर सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त ध्यान में रखा करो और अच्छे से उसको समझो। नोट्स बनाने से पहले हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। इसके लिए क्लास में पढ़ते वक्त अच्छे से ध्यान दो, हर एक संकल्प, हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझो। किसी सब्जेक्ट से जुड़ी कोई शंका हो तो टीचर से पूछ लो और घर आने पर स्कूल या कॉलेज या कोचिंग में जो भी पढ़ाया है उसे दोहराओ, रिवीजन करो। ऐसा करने से आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर गहराई से समझ आ जाएगा और इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। और जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिए, नोट्स को आकर्षण बनाए। किस तरह से बनाना है, आप लोगों को नोट्स को आकर्षण बनाने के लिए अपने लिखावट, हैंड राइटिंग को अच्छा रखो और चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट बनाकर लिखो। जरूरी शब्दों को हाईलाइट करके दिखाओ और उसके लिए आप पेंसिल या अलग अलग रंग के पेन या हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर जरूरी हो वहां पर इमेज का और टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, टेबल और कंटेंट लिखो। जितना लिखोगे उतना आप लोगों को आसानी होगी याद करने के लिए। जिस भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो, तो शुरुआत में टेबल और कंटेंट मतलब कि उस नोट्स में जितने चैप्टर को शामिल किया गया है उन्हें क्रमबद्ध तरीके और पेज नंबर के साथ लिखो, जिससे कि आपको नोट्स में शामिल चैप्टर्स को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, चैप्टर का वर्णन, डिस्क्रिप्शन लिखो, जितना हो सके उतना लिखो। नोट्स बनाते वक्त हर एक चैप्टर के शुरुआत में उसका वर्णन जरूर लिखो, जैसे कि वो चैप्टर किस आधार पर है और उस चैप्टर में कौन कौन सी जरूरी चीजें शामिल है। इन सब के बारे में आप लिख सकते हो, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी करते वक्त जब आप उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो आपको उस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगी। रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल ना करें, ये हमेशा आप लोग याद रखें। जाहिर सी बात है कि नोट्स बनाने के लिए आप किताब का ही इस्तेमाल करोगे, पर जिस तरह की भाषा किताब में दी गई है या जिस तरह से किताब में कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, आपको सेम वही कॉपी नहीं करना है, बल्कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर आपको उसे आसान भाषा में लिखना है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन याद रखें, जो भी लॉ या
फिर डेफिनेशन वगैरह है, उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, बल्कि जहां पर आपको वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखने की जरूरत होती है उसको आपको आसान भाषा में लिखना है, ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पढ़ा हुआ याद रहे। तो देखिए, और जो अगली ध्यान में रखने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करो। जितना से जितना हो सके आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको अपने नोट्स बुक में शामिल करो। नोट्स बनाते वक्त हर एक चैप्टर के शुरुआत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर शामिल करो। जैसे कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हैं उन्हें आप चैप्टर के अंत में लिखो, जिससे कि आप पढ़ाई करते वक्त उन क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सको। इसके लिए आप हर एक सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का एक सेट अपने पास जरूर रखो। जरूरी इमेज चिपकाएं। जरूरी इमेज आप लोगों को नोट्स में जरूर चिपकाना है। आपको तो पता ही है कि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो क्यों ना आप इसको नोट्स बनाने में उपयोग में लाएं। जैसे कि जिस भी चैप्टर में आप नोट्स बना रहे हो उसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को या फिर कुछ पेचीदा कॉन्सेप्ट को आप इंटरनेट पर सर्च करके उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ जरूरी इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने नोट्स में चिपकाओ। इससे आपको पढ़ाई में आसानी हो जाएगी और सभी चीजें याद भी रहेगी। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, नोट्स का ठीक से इस्तेमाल करो। आप लोगों को नोट्स को आसानी से और एकदम ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। पढ़ाई करते वक्त अपने नोट्स को संभाल कर इस्तेमाल करो, जिससे कि वो कहीं से फट ना जाए या फिर वो किसी चीज से गंदा ना हो जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा नोट्स के ऊपर किसी तरह की डिजाइन निकालना या फिर कुछ अटपटा सा लिखना, ये चीजों भी आपको नहीं करना है। नोट्स आप लोगों को पूरा स्वच्छ तरीके से बनाना है।